मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार में जो सियासी उलटफेर है वो अब उफान पर है। जो संभावनाएं कुछ दिनों से जताई जा रही थी कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार पलटी मार देंगे और सियासी उथल पुथल हो जाएगा, वो दौर अब क्लाइमेक्स पर आ गया है। बीती रात जिस प्रकार से एनडीए खेमे की एक बड़ी बैठक हुई, आप कह सकते हैं कि दिल्ली में बीजेपी ने अपने वरीय नेताओं के साथ बिहार प्रदेश इकाई के प्रमुख नेताओं को लेकर एक बैठक की। उसके बाद पिक्चर क्लियर हो गया है और बिहार में जदयू ने भी अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की। तो अब डील फाइनल हो गया है और बिहार में फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नई सरकार बनाने वाले हैं। जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 28 जनवरी तक बिहार में नए सरकार का गठन हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त बिहार की सियासी उथल पुथल पर बातचीत के लिए शहर के चर्चित समाज सेवी मोहम्मद रियाजुद्दीन मौजूद हैं, जो राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और वो बिहार के नब्ज़ को भी जानते हैं। आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं। रियाजुद्दीन जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये बताइए कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने फिर गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया है, क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई इस वजह से, या राजद के साथ उन्हें काम करने में कठिनाई आ रही थी? देखिए, ये सीधा सीधी नीतीश कुमार विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बहुत कम सीटों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बन करके रहे। इसके पहले बीजेपी में रहे, फिर उसके बाद राजद में रहे, फिर बीजेपी में रहेंगे। तो कुर्सी यही होगा, पार्टी का नाम बदला जाता है। इससे इनको मिल क्या रहा है? एक्चुअली इंडिया गठबंधन के ये संयोजक बनना चाहते थे या उसमें ये अपनी जगह को लेना चाहते थे, लेकिन या इसमें बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो चाहते थे कि वहाँ पर इनको प्रॉपर तरीके से तवज्जो नहीं मिला, या जो इनकी आकांक्षाएं थी वो पूरा नहीं होते देख करके ये फिर इंडिया गठबंधन को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जो भारत की जो तस्वीर बन रही है, भारत की जो वर्तमान तस्वीर है, उसमें दो धाराओं में भारत चल रहा है। अभी एक कॉम्युनल छवि, एक नॉन कॉम्युनल छवि। एक नॉन कॉम्युनल छवि, सेकुलर छवि, जो जिसके नायक राहुल गांधी हैं, जो भारत जोड़ो या भारत न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक हिंदुज़्म की लहर को लेकर के चलने वाले लोग हैं, जिसके साथ ये चलना चाहते। तो बीच में बिहार में बीजेपी को जिंदा रखने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ था। फिर उसके बाद वहाँ जब इनको बीजेपी ने हाशिए पर पॉलिटिकली हाशिए पर लाना चाहा, जो और इनको केंद्र में भेजना चाहा और चाहा कि यहाँ राजद और बीजेपी के साथ सीधा सीधी होगा, क्योंकि तैयारी चल रही 2024 की, और 2024 की तैयारी में बीजेपी किसी भी एक्सटेंट तक किसी भी समझौता करेगी, और 2024 का चुनाव निकाल लेने के बाद इनकी जो दुर्दशा होने वाली है उससे वो आने वाली तस्वीर होने भविष्यवाणी कर दे रहे हैं। ये अच्छा इनके साथ नहीं होने वाला। लेकिन आज जो ये सपना सजोए हुए हैं कि आज बीजेपी के साथ जा रहे हैं और कल फिर पुनः बीजेपी के साथ गठबंधन अलायंस करके हम सीएम बन जाएंगे, उससे हमको नहीं लगता कि उनको कोई विशेष फ़ायदा होने जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जो इनके साथ दिया गया है, सरनेम पलटू चाचा का दिया गया है, तो ये वास्तव में पलटू चाचा हैं, बहुत कंफ्यूजिंग व्यक्ति हैं। और इनका कब क्या होगा, और देश और बिहार की छवि को में पॉलिटिकल छवि जो एक पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी से चलता है, इनके पास आइडियोलॉजी लेस आदमी, ये पहला व्यक्ति है बिहार के जो इतना मतलब आइडियोलॉजी लेस व्यक्ति है, जिनका अपना कोई, अरे मेरा कोई स्टैंड होगा ना भाई, कि हम सेकुलर छवि के साथ करेंगे कि नॉन सेकुलर छवि के साथ काम करेंगे। मैं आपसे ये वही जानना चाहता हूँ कि अभी जो राम मंदिर को लेकर जो प्रकरण चल रहा था, तो राजद आपत्ति जता रही थी, तो इन बातों पे नीतीश कुमार को भी गुरेज हो रहा था। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम समान तरीके से राजनीति करते हैं और सभी वर्गों के लिए हम काम करते हैं। देखिए, राम मंदिर जैसा 1000 मंदिर बन जाए हिंदुस्तान में, इससे किसी को आपत्ति नहीं है। और देश में जो राम मंदिर बना और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें हमने देखा कि देश के हिंदुत्व के जो भावना थे वो ग्रास रूट पे लोगों ने पूजा पाठ में पूरे देश में उसको लगा। और मैं सभी की भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके पीछे जो पॉलिटिक्स हो रहे हैं, जो पीछे का खेल है ना, वो जो पॉलिटिकल लोग जो सियासी खेल खेल रहे हैं, इस पर तो आपत्ति हमें भी दर्ज है। क्योंकि जिस तरह से किया गया, आपने राम मंदिर के नाम पर जो भी किया गया, मैं राम मंदिर का बिल्कुल विरोधी नहीं, राम मंदिर नहीं, ऐसे हज़ारों मंदिरों को बना दिया जाए।
लोग पूजा करें, लेकिन हमको क्रॉस पॉलिटिक्स नहीं करना है। जब हम अपने धर्म गुरुओं को भी कहते हैं कि जो धार्मिक लोग हैं वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार और विस्तार करें, लेकिन आप क्रॉस पॉलिटिक्स नहीं कीजिए। जब अपने धर्म के सम्मान की बात करते हैं, दूसरे वर्गों के अनादर की बात ना करें। तो यहाँ पे तो धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स हो रहा, और इसी से क्योंकि सबसे सेंसिटिव जगह जो होता है वो ये नस है, जिसको दबाइएगा तो हर इंसान को पीड़ा होता है कि धर्म सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और प्यारा चीज़ है। आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी क्या थी कि हम देश के झंडे को सम्मानजनक तरीके से फहराने के बाद उन शहीदों को नमन करते, उनके नाम पर दिए जलाते। लेकिन आज देखिए कि आज बिहार में इस तरह का पॉलिटिकल तमाशा आपने कर दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं उन शहीदों का भी अपमान हुआ है जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और हम कम से कम साल में दो बार तो याद कर करके उसको श्रद्धांजलि देते। लेकिन आज हमने सियासी खेल खेल दिया, और बिहार में इससे नीतीश जी को मिलने क्या जा रहा। आप नीतीश जी रुक जाइए, 2024 का चुनाव हो जाने दीजिए। एक आदमी जो बेरोजगार होने वाला है 2024 में, और उसको रोजगार मिल जाए तो फिर आपके साथ जो काम किया जाएगा। अगर लालू जी भी आइडियोलॉजी कैसे अगर समझौता कर लेते ना, आज अगर बीजेपी से हाथ मिलाते तो चारा घोटाले में जेल नहीं गए होते। आज तक जो उनको सीबीआई और डिफरेंट विभाग जो परेशान करे, ये परेशानी से वो मुक्त हो जाते। लेकिन लालू यादव के समय में मैं जानता हूं कटनी और छटनी की सरकार चलती थी। मैं लालू यादव के कार्यकाल का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन लालू यादव एक आइडियल व्यक्ति है, उसकी एक आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी के आधार पर पॉलिटिक्स करता है। लेकिन नीतीश जी का कोई आइडियोलॉजी नहीं। अच्छा, ये बताइए किसके साथ चले जाएंगे, हो सकता है कहीं ये बात आप बताइए कि जो आपने जिक्र किया कि पार्टी तोड़ने की बात, तो अभी तो राजद पर भी आरोप लग रहा था, जिस तरीके से उन्हें सूचना मिली कि एक बैठक ललन सिंह जो उनके पार्टी के अध्यक्ष थे और विजेंद्र यादव के घर हुई, तो नीतीश कुमार को तो यहाँ भी मुश्किलें हो रही थी। कई मौक़ों पर आपने देखा कि कई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर उन्होंने कलम चलाया। राजद के कई विधायक और सुधाकर सिंह भी जो पूर्व मंत्री हो गए, वो भी नीतीश पर कई वार कर रहे थे। तो ये परिस्थितियाँ क्यों हो रही थी? देखिए, परिस्थितियाँ ऐसी है कि जब आप चलेंगे ना तो आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप नायक कैसे हैं, आपको डील कैसे करना, इन तमाम परिस्थितियों में आप जब नायक के रूप में हैं तो आपको तमाम परिस्थितियों को डील करना। इस परिस्थितियों से अपने सिद्धांत आप एक बात आप हमको स्पष्ट बता दीजिए दर्शक को कि नीतीश जी जो अभी गए हैं, वो राजद के साथ दिक्कत महसूस हो रहा था कि कोई डील हुआ है तगड़ा तब गए हैं? नहीं, ये एक्चुअली बिहार के 2024 के खेल को बिगाड़ने का डील है कि बिहार के 2024 आप तो क्योंकि बिहार भी एक इम्पोर्टेंट तो पहले ही मोदी जी से सेटिंग था। ये डील हो चुका है, ये सारा डील 2024 के लिए। हाँ, एक्चुअली इनका कोई भरोसा नहीं है ना, इनको पद या कद की लालच दी जाए। मैंने राहुल गांधी को बेवकूफ बनाया, इंडिया गठबंधन को खड़ा करके वही आदमी भाग गया। तो राहुल गांधी जी से भी आग्रह करता हूँ कि आप बिहार आएँ, और बिहार में आपका आगमन, आपका मार्च बिहार को जिंदगी देगी। बिहार के लोगों को ऐसा नहीं कि तो रैली रद्द कर दिया, पूर्णिया से भी रैली रद्द करके चल गए दिल्ली। बिहार को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, बिहार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते थे कि ये लोग कांग्रेस आ जाएगी तो ये सारे लोग घबरा जाएंगे। हम जानते हैं कि बिहार के लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा नहीं है, आज भी कांग्रेसियों के साथ बिहार के लोग हैं। लेकिन बिहार कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा दूर है कि ये लोग एसी में बैठता है, सदाकत आश्रम में बैठता है, सड़कों पर पब्लिक समस्याओं के और जन आंदोलन से जुड़े हुए नहीं। आपका क्या कहना है? देखिए, अल्पसंख्यक समाज जो है, खासकर जो मुस्लिम बिरादरी है, वो कांग्रेस के साथ खड़ा है कि राजद के साथ? देखिए, एक बात बता देते, अल्पसंख्यक किसके साथ खड़ा? जो भारत के सेक्युलर व्यवस्था को कायम रख सकेगा, मुसलमान उसी के साथ खड़ा है। और तमाम लोग मुसलमान, लालू जी को भी तो डर है ना कि वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए वो कांग्रेस को नहीं घुसने देते हैं। और कांग्रेस का भागलपुर के कांड के बाद फिसल गया, तब राजद के पास है, और नीतीश जी इसको करना चाहे तो वो नहीं हुआ, इसलिए वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। बैलेंस तो करना ही पड़ेगा ना, बैलेंस तो मुसलमान उसी को वोट देगा जो बीजेपी को हराएगा। बीजेपी से आगे निकलने वाला बात, ये तो क्लियर कट है। बीजेपी के साथ में भारत का मुसलमान नहीं, और ना बीजेपी भारत के साथ है। आप देख रहे हैं कि भारत का पिक्चर क्या बना, एक भी मंत्री, एक भी सीट पर मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, सारे जगहों से उसके अधिकार को सीमित कर दिया गया। तो ऐसे मतलब भारत की जो अभी जो डेमोक्रेटिक तस्वीर है ऐसे चल रही है, जिसमें आपने कहाँ ला करके भारत को खड़ा कर दिया ये लोग। ऐसी स्थिति में देश का सेक्युलर व्यवस्था, ये सेक्युलरिज्म कायम नहीं है। चलिए, बहुत खूबसूरत। मोहम्मद रियाजुद्दीन ने कम से कम
कैमरे पर सच बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ भारत का मुसलमान नहीं है, क्योंकि उनकी छवि सेकुलर नहीं है, और नीतीश जी ने जो पाला बदला है उससे इनको काफ़ी पीड़ा है, और ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई भी विचारधारा नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के जनादेश का भी अपमान किया था, और दल बदलते रहते हैं, इससे बिहार का विकास नहीं हो रहा है, और बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हैं। इनकी पुरानी ये सोच थी, और उनका हर बार इसी तरीके से वो किसी लालच में दल बदलते रहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।